The Ant and the Bird. Once upon a time, an ant and a bird were friends. The ant and the bird lived together on the same tree. The tree was near the end of a river. One day, the ant slipped and fell down into the river. The river was taking the ant away. The ant screamed, "Help! Help!" in panic. The bird thought of an idea to save his friend. He picked the tree leaves in his beak and dropped the leaves one by one into the river. The leaves floated on the water and reached near the ant. The ant came to the river bank with the help of the leaf. It reached the river bank and saved its life. The ant gave thanks to the bird. The next day, the ant and the bird were sitting and having a chat. A hunter came to hunt. He saw the bird. He aimed at the bird with his gun. At the same time, the ant saw this. The ant was clever too. The ant jumped off the tree and bit the hunter's hand. "Ah!" shouted the hunter. He threw his gun and looked at his hand. At that moment, the bird flew away and saved his life. एक बार की बात है। एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब ही प्यास लगती थी, वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेजी भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर कोई चीज दिखाई दे रही है, वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया।
हंसी खुशी रहने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र ऊंची डाल वाले बैठे कौवे पर पड़ी। वह ठिठक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज़ से कौवे से बोली, सुप्रभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर दबा रखी और लोमड़ी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त, लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास झोंक दी। देखो तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पंछी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पंछी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पंछियों का राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हो गया और गर्व से फुला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त मैं सोच रहा हूँ कि जो पंछी इतना सुंदर है उसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह में अपनी आवाज़ की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया और वह गाना गाने के लिए मचक उठा। लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले खड़ी लोमड़ी इसी फिराक में था। उसकी रोटी झपट ली और चलती बनी। सीख। चापलूसियों से बचकर हमेशा रहना चाहिए।